हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है विजिलेंट परिवार में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि अनुवांशिक रोग। तो इसके पहले हम लोगों ने दोस्तों गुणसूत्र के विषय में पढ़ लिया था। उसके बाद आता है हम लोगों का अनुवांशिक रोग। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अनुवांशिक रोग। तो अनुवांशिक रोग क्या होता है इसके विषय में चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो बात किया जाए अनुवांशिक रोग, तो दोस्तों जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं या स्थानांतरित होते हैं उन्हें हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। यह रोग डीएनए में गड़बड़ी के कारण या डीएनए में विकार के कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों अगर अनुवांशिकी के जनक की बात की जाए दोस्तों, तो अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगर अनुवांशिक रोग की बात की जाए तो यह कई प्रकार के रोग होते हैं। जैसे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रोगों के विषय में जैसे देखते हैं दोस्तों। हीमोफीलिया, दूसरे नंबर पर हमारा आता है वर्णांधता, तीसरा मधुमेह या डायबिटीज के नाम से हम लोग जानते हैं। त्वचा कैंसर, हाइपोट्राइकोसिस, मायोजीनस, टाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर, टर्नर सिंड्रोम और यक्स क्रोमोसोम। दोस्तों अगर हम लोग बात करें जैसे तो अनुवांशिक रोग, तो वह रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे अगर बात की जाए तो दादा की बात की जाए, दादा से पिता, पिता में हमारे और हमारे से आने वाली संतानों में दोस्तों, तो यह क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है यह वाला रोग। तो जो अनुवांशिक रोग होता है ना दोस्तों, इसके जनक तो हम लोग बात करें तो जनक कौन है दोस्तों? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले हीमोफीलिया रोग के विषय में। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं जैसे अनुवांशिक रोग के। तो हीमोफीलिया रोग के विषय में सर्वप्रथम देखते हैं दोस्तों। तो जैसे इसकी डिफिनेशन क्या होती है? तो इस रोग में रोगी का 8वां गुणसूत्र खराब हो जाता है। जो 8वां गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम होता है, क्या होता है दोस्तों? खराब हो जाता है। और यह रोग सबसे पहले किसमें हुआ था? तो यह रोग सर्वप्रथम महारानी एलिजाबेथ को हुआ था दोस्तों। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज या शाही रोग के भी नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में हमारा महारानी एलिजाबेथ नहीं आता है, तो वहां पे ऑप्शन में रह जाता है, क्या रहता है दोस्तों? तो महारानी विक्टोरिया रहता है ऑप्शन में दोस्तों। क्या होता है, कभी कभी महारानी जो एलिजाबेथ है यह नहीं आता है तो महारानी विक्टोरिया आता है। तो महारानी एलिजाबेथ कहाँ की थी दोस्तों? तो महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी थी दोस्तों। इसे रॉयल डिसीज जो हीमोफीलिया है, क्या इसे रॉयल डिसीज के नाम से जानते हैं और शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसमें जो रोगी है उसका क्या होता है? 8वां गुणसूत्र खराब हो जाता है। और इस रोग में, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि ब्लड जो होता है उसकी ग्लोटिंग नहीं होती है दोस्तों। जो ब्लड क्या होता है, थक्का बनता है, रक्त का थक्का, वो नहीं बन पाता। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा हार्मोन या कौन सी प्रोटीन सहायक है दोस्तों? तो अगर बात की जाए तो कौन सा? तो फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन है, जो कि किसके पास होती है? लीवर के पास होती है। तो क्या करता है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि रक्त का थक्का हमारे शरीर में क्यों नहीं जमता, तो वहाँ पे आपको पहले ही हमने पढ़ा चुका है कि क्या होता है, हिपैरिन पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके विषय में हम लोग ब्लड चैप्टर में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं हीमोफीलिया, हम लोग देख लिए। तो नेक्स्ट हमारा आता है वर्णांधता। वर्णांधता क्या है दोस्तों? तो जब आंखें सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाती है, रंगों का पहचान नहीं कर पाती है दोस्तों, इसे हम लोग कलर ब्राइटनेस या वर्णांधता रोग के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें रोगी जो होता है हरे और लाल रंग का पहचान नहीं कर पाता। कभी कभी क्या होता है कि यह नीले रंग का भी पहचान नहीं कर पाता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो वर्णांधता रोग, तो इसमें क्या होता है कि यह ऐसे जो रोगी होंगे, जो वर्णांधता रोग से पीड़ित होगा व्यक्ति, वह ड्राइवर नहीं बन सकता है दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा सिग्नल में जो रेड और ग्रीन कलर की लगी होती है लाइटें, तो इसमें क्या होगा, वो सिग्नल का पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे वर्णांधता रोग से जो पीड़ित होता है व्यक्ति, वह ड्राइवर नहीं बन सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं जैसे त्वचा कैंसर। तो दोस्तों जो त्वचा कैंसर होता है, इसमें क्या होता है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती हैं दोस्तों, उन्हीं के कारण होता है। अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं। यह हमारे जिस पार्ट पे पड़ती हैं, हमारे शरीर के जिस भी पार्ट पे पड़ती हैं, जैसे बात की जाए तो सामान्यतः कहाँ पड़ सकती हैं? तो यह चेहरे पे पड़ सकती हैं। चेहरा हो गया, गर्दन हो गया, या आप हाथ भी ले सकते हैं।
तो क्या होता है दोस्तों, जब पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर में जैसे चेहरा, गर्दन या हाथ है, इन सब स्थानों पे पड़ती हैं तो क्या करती हैं, वहाँ पे जो कोशिकाएं हैं, जो स्किन कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, वो असामान्य रूप से बढ़ना शुरू कर देती हैं। और जब यही बढ़ जाती हैं कोशिकाएं तो क्या होती है, त्वचा कैंसर हो जाता है दोस्तों। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट अनुवांशिक रोग है वो क्या है, मधुमेह या डायबिटीज। तो क्या करता है, तो इसमें जो मुख्यतः जिसका रोल है दोस्तों, तो इंसुलिन हार्मोन्स का है दोस्तों। इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। जो ग्लूकोज होता है क्या करता है, इसको ग्लाइकोजन में बदलता है दोस्तों, या ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। या क्या कर सकते हैं, इसे हम बात करें तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से ही मधुमेह रोग हो जाता है। अगर इसके रोगी की बात की जाए दोस्तों, तो मधुमेह का जो मधुमेह रोगी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिससे क्या होती है, उसमें शर्करा की जो कमी होती है वो पूरा हो जाता है। इसमें अगर रक्त में शर्करा की कमी हो जाती है दोस्तों, तो वहाँ पे व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो किसकी कमी से होता है दोस्तों, तो जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है, या क्या करता है, शर्करा की कमी को नियंत्रण करता है। तो जब शर्करा की कमी हमारे ब्लड में हो जाती है तो मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं ल्यूकीमिया, जो हमारा अनुवांशिक रोग है ल्यूकीमिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसे हम लोग रक्त कैंसर के नाम से या ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग फिलाडेल्फिया रोग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो जो हमारा ब्लड कैंसर रोग होता है, ब्लड कैंसर व्यक्ति को हो जाता है, तो दोस्तों बात की जाए तो जो ब्लड कैंसर होता है WBC की वृद्धि के कारण होता है। तो WBC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो वाइट ब्लड सेल्स। इसे हम लोग दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का भी कार्य करता है, या रोगों से लड़ने का कार्य कौन करता है दोस्तों, तो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, यही रोगों से लड़ने में सक्षम है दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो इसमें कई प्रकार की जो हमारा WBC है, कई प्रकार की होती है। हम लोग इसके ब्लड चैप्टर में बात करेंगे दोस्तों इसके विषय में। तो हमारा जो नेक्स्ट आता है अनुवांशिक रोग, वो आता है हाइपर ट्राइकोसिस के विषय में। तो दोस्तों जो हाइपर ट्राइकोसिस नामक रोग है, यह होता किस में है, तो यह रोग लड़कों में होता है दोस्तों। जो हाइपर ट्राइकोसिस रोग है, यह किस में होता है दोस्तों, तो यह रोग लड़कों में होता है। इस रोग में क्या होता है दोस्तों, तो जो वायु गुणसूत्र होता है, आपको पता ही है कि वायु गुणसूत्र किस में पाया जाता है, यह गुणसूत्र लड़कों में पाया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों, जो वायु गुणसूत्र है, यह क्या होता है, खराब हो जाता है। और जब वायु गुणसूत्र खराब हो जाएगा दोस्तों, तो यह रोगी किसमें होगा, यह रोगी तो आपको पता ही है कि वायु गुणसूत्र तो लड़की में पाया ही नहीं जाता है, तो यह रोग किसमें होगा, यह लड़कों में होगा। और इस रोग में बात की जाए दोस्तों, तो लक्षण क्या है, तो इस रोग में जो कान और नाक पे क्या होते हैं दोस्तों, तो बड़े बड़े बाल उगाते हैं। कान और नाक पर बड़े बड़े बालों का उगना क्या होता है दोस्तों, हाइपरट्राइकोसिस रोग के क्या है दोस्तों, लक्षण है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो डाउन सिंड्रोम या टाउन सिंड्रोम, कहीं कहीं पे आपको डाउन सिंड्रोम मिल जाएगा, कहीं कहीं पे डाउन सिंड्रोम मिल जाएगा। तो इस दोस्तों अगर इस रोग की बात की जाए, तो यह रोग क्या होता है, तो इस रोग में जो व्यक्ति या जो बच्चे का जन्म होगा, क्या होगा, यह 16 वर्ष में ही बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसमें होता क्या है, तो इसके लक्षण की बात की जाए दोस्तों, तो माथा चौड़ा होता है, जीभ मोटी होती है। नेक्स्ट इसी में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, और इसमें होता है दोस्तों, अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं, तो जैसे माथा चौड़ा, जीभ मोटी, इसमें और क्या हो सकता है दोस्तों, तो मानसिक प्लस शारीरिक विकास का रुका होना दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, जो डाउन सिंड्रोम होता है, या जो डाउन सिंड्रोम होता है, क्या होता है, मानसिक और शारीरिक विकास का रुका होना। इसमें जो मानसिक विकास और जो शारीरिक विकास है, इसमें दोनों विकास सही से नहीं हो पाते हैं दोस्तों। अगर हम लोग इसी में बात करते हैं, तो यह जो ऐसे बच्चों को कौन सी महिलाएं जन्म देती हैं, तो ऐसे बच्चों को 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। जो इसमें क्या होता है, 16 वर्ष में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ऐसी जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे हैं, वो 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें, तो यह रोग
सबसे पहले कहाँ से आया था दोस्तों? तो यह सबसे पहले यह दोस्त कहाँ से आया था यह रोग? तो यह दोस्त आया था रोग कहाँ से? मंगोलिया से आया था दोस्तों। कहाँ से आया था? मंगोलिया से आया था। इस रोग को हम लोग मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो मंगोलिज्म के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो डाउन सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम दोस्तों। इसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं पटाउ सिंड्रोम की दोस्तों। तो जो पटाउ सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है दोस्तों? तो गुणसूत्रों की विषमता से होने वाला रोग है दोस्तों। इसमें गुणसूत्रों की विषमता हो जाती है, यानी गुणसूत्र जो होना चाहिए वो विषम हो जाते हैं, अलग अलग गुणसूत्र हो जाते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों तो इस रोग के लक्षण क्या हो सकते हैं? तो कद छोटा, आंखें मोटी, माथा थोड़ा सा चौड़ा हो सकता है दोस्तों, ओठ कटे हुए होते हैं और तालू में जो होती हैं, तालू ऊपर जो होता है आपका, इसमें क्या हो सकती है दोस्तों? तो दरारें हो सकती हैं। अगर बात की जाए दोस्तों तो अगर इसको आपको समझना है तो एक मूवी आई थी जैसे, तो मूवी का नाम देखा जाए तो दोस्तों जैसे एक मूवी आई थी स्माइल पिंकी। उसमें आपने देखा होगा, उसमें क्या देखा है दोस्तों? आपने देखा होगा कि जो लड़की थी, लड़की की क्या थे? ओठ कटे हुए थे दोस्तों। तो जो ओठ कटे होते हैं, तालू में दरारें होती हैं, ये कैसे दोस्तों? ये पटाउ सिंड्रोम के लक्षण है दोस्तों। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो हमारा अनुवांशिक रोग है वो क्या है? क्लेनफेल्टर। अगर हम इसमें बात करें तो दोस्तों इसमें क्या होता है? गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। इसमें जो पुरुष में होता है, यह रोग पुरुष में होता है, इसमें क्या होता है? गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। इसमें जो आपको वैसे पता है कि हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इस रोग में क्लेनफेल्टर जो रोग होता है इसमें डबल एक्स हो जाते हैं, एक्स वाई हो जाते हैं। तो इसमें 2 एक्स हो सकते हैं दोस्तों। इसमें 47 गुणसूत्र हो सकता है अगर हम बात करें तो। इस रोग में पुरुषों में 2 या 2 से अधिक एक्स क्रोमोसोम आ जाते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए तो पुरुषों में नपुंसकता, अगर पुरुषों में नपुंसकता की बात की जाए तो क्लेनफेल्टर रोग और शरीर क्या होते हैं? महिलाओं की तरह हो जाते हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जैसे किन्नर के शरीर क्या होते हैं दोस्तों? तो किन्नर के जो शरीर होते हैं वो कैसे होते हैं? तो यह महिलाओं की तरह, आधे शरीर क्या होते हैं? पुरुष की तरह होते हैं और आधे शरीर महिलाओं की तरह होते हैं। तो दोस्तों वह किस रोग से पीड़ित हैं? तो उसमें क्लेनफेल्टर नामक रोग से पीड़ित हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमने लिखा है सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो सिंड्रोम क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो गुणसूत्र का बढ़ना, गुणसूत्र का बढ़ना या घटना, गुणसूत्र का बढ़ना या घटना सिंड्रोम कहलाता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो गुणसूत्र की कमी हो जाए या गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, जैसे आपको वैसे नॉर्मली पता है कि एक सामान्य व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इस सब में क्या होगा? जो सिंड्रोम रोग हो जाता है, जैसे हमने लिखा पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जो अभी सिंड्रोम जिस रोग के अंत में सिंड्रोम हम लोग लिखते हैं उसमें क्या होता है? गुणसूत्र या तो बढ़ जाता है या तो गुणसूत्र घट जाता है। तो या तो इसमें 45 गुणसूत्र हो जाते हैं दोस्तों या तो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं दोस्तों। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र का बढ़ना या घटना सिंड्रोम कहलाता है दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रोगों के विषय में। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों? जो अनुवांशिक रोग है क्या है? टर्नर सिंड्रोम। यह रोग क्या होता है? गुणसूत्र की असमानता के कारण होता है दोस्तों। अगर इसकी बात की जाए तो यह समानता किसमें पाया जाता है? तो यह रोग समानता महिलाओं में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? जो यक्ष गुणसूत्र होता है इसी पे प्रभाव डालता है। जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें क्या होता है कि यह यक्ष गुणसूत्र पे ही प्रभाव डालता है। इसलिए हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो यक्ष गुणसूत्र होता है ये किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो यह पाया जाता है महिलाओं में। तो इसमें समानता क्या हो सकता है? यह समानता महिलाओं में यह रोग होता है। अगर बात की जाए तो जो महिलाओं में बाझपन होता है दोस्तों, यह टर्नर सिंड्रोम के कारण ही होता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो नसबंदी होती है, जो जैसे कहते नहीं कि नसबंदी करवा दी, तो जो नसबंदी होती है, तो अगर हम बात करें दोस्तों तो जो पुरुष नसबंदी होती है, जो पुरुष नसबंदी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग बोलते हैं
वे इसको टॉमी बोलते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें महिला नसबंदी तो हम लोग इसको ट्यूबोक्टॉमी बोलते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम को हम लोग बार पिंड के नाम से भी जानते हैं। और खोज की बात की जाए तो किसने किया था दोस्तों, तो खोज किसने किया था एक्स क्रोमोसोम की या बार पिंड की, तो बार पिंड की खोज की थी बार और बार्ट्रम में बार्ट्रम ने दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो यह क्या होता है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था एक्स गुणसूत्र के विषय में, एक्स क्रोमोसोम के विषय में। तो एक्स क्रोमोसोम के विषय में हमने क्या बताया था दोस्तों, तो इससे हम लोग महिला के गर्भाशय में ही पता लगा सकते हैं कि जो आने वाली संतान है वो क्या हो सकती है, पुरुष पुरुष होगी या महिला, लड़की होगी या लड़का दोस्तों। तो जो बार पिंड होता है इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो महिला के गर्भाशय में बच्चा है उस लड़का है या लड़की है दोस्तों। तो जो बार और बार्ट्रम थे इन्होंने सर्वप्रथम इसमें किसमें खोज की थी इसकी, तो या बिल्ली के मुंह में खोज की थी दोस्तों। बिल्ली के मुंह में सर्वप्रथम इस की खोज की थी। जो बार और बार्ट्रम थे इन्होंने सर्वप्रथम बिल्ली के मुंह में इस रोग की खोज की थी। यह रोग दोस्तों क्या होते हैं, अनुवांशिक होते हैं। अनुवांशिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते हैं। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, तो हमने पहले ही बताया था, जीन करता है, डीएनए करता है। डीएनए की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। और जीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो दोस्तों जीन की सबसे छोटी इकाई, जीन की सबसे छोटी इकाई तो दोस्तों जीन की सबसे छोटी इकाई रेखान होती है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये पूरा मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको अनुवांशिक रोग के विषय में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी दोस्तों। अगर जो इसमें अनुवांशिक रोग आपके जो 2-4 छूटे हुए हैं ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं दोस्तों। अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम एक नया वीडियो डाल देंगे दोस्तों। धन्यवाद।